सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब भी आप कोई कार्य शुरुआत करने जाएं तो क्या करके जाएं जिससे उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त हो, या कोई कार्य आप भविष्य में कर रहे थे और वह कार्य आधा अधूरा रह गया, जस का तस पड़ा रह गया, या वह कार्य फिर से शुरू नहीं हो पा रहा है, या कोई कार्य आप कर रहे थे जिसमें सफलता मिलते मिलते रह जा रही है, या कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आधे अधूरे में ही सफलता मिलकर कार्य पड़ा रह जा रहा है। तो कैसे क्या उपाय किया जाए कि आपको सफलताएं मिले। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो यह पूछते हैं कि गुरुजी, हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाता, परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। कोई पूछते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है और बिजनेस में क्या हो रहा है कि घाटा लग रहा है लगातार। तो यहाँ पर एक चीज और बताएं, किसी भी कार्य की शुरुआत आप कर रहे हैं, डेली का पंचांग जरूर देख लें। अगर मान लीजिए, देखिए, बार बार तो आप कार्य करने नहीं जाते, तो इससे पहले मान लीजिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, जो युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो पंचांग जब डेली का आप देख लेंगे तो या तो घर से पहले निकल जाइए या तो घर से थोड़ी देर बाद निकलिए जब आप टाइम रहे। तो इस अनुसार से, क्योंकि केवल और केवल एक चीज बचाना है, राहु काल नहीं होना चाहिए। क्योंकि राहु काल क्या करता है, आपके राहु होता है छाया ग्रह जो आपके कार्य में ग्रहण लगा देता है। आपने सुना होगा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो ये कौन लगाते हैं? ये राहु ही लगाता है, जो छाया ग्रह होता है जो इन चीजों पर ग्रहण। इसीलिए अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे तो ग्रहण का समय आप जानते होंगे, जो ग्रहण लगाते हैं। अगर ग्रहों पर, जैसे गुरु अगर आपका कमजोर हो गया, शनि कमजोर हो गया, सूर्य अगर सूर्य के घर में जो है राहु केतु शनि ऐसे बैठ गए तो ग्रहण हो जाता है। तो ऐसे समयों में आपको सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, डेली का पंचांग देखा तो राहु काल थोड़ा देख करके आगे या पीछे समय लेकर आप निकलिए। उसके बाद आपको करना क्या है, कैसे निकलना है वो भी पहले जान लीजिए। सबसे पहले आप एक नारियल घर में लीजिए, एक घी का दीप लीजिए, धूप बत्ती लीजिए, एक लोटा जल लीजिए। आप नारियल में थोड़ा हल्दी ले लीजिए, हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपका यथाशक्ति समर्थ हो उतना लेकर के आपको बैठना है बाबा के सम्मुख। बाबा के सम्मुख बैठने के बाद जो डेली की पूजा करते हैं, 11 वचन तो जरूर करिएगा, लेकिन डेली की पूजा में साईं चालीसा, साईं बावनी, ये सब जो भी आरती बाबा की करते हैं ये जरूर करिए। उसके बाद 11 वचन आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, नारियल में स्वास्तिक का निशान हल्दी से बना लिया, बाबा को हल्दी का चंदन लगाइए, वही चंदन खुद को लगाइए, और जिस दिन आप जा रहे हैं उसी दिन यह उपाय कर लेना है सुबह सुबह। तो अब आपको क्या करना है, नारियल के साथ 11, 21, 51 जो रुपए हैं इसको हाथ में लीजिए। 11 रुपए आपको क्या बोलना है, बाबा का ध्यान करते हुए कि प्रभु हमें अमुक कार्य में सफलता दिलाइए, हम आपके चरणों में हमेशा रहेंगे। ऐसा बोल करके आप क्या करें, इस नारियल को 11 रुपए को अपने घर की मंदिर में रख दें और कार्य के लिए आप शुरू कर दें, चले जाएं शुभ मुहूर्त देख करके। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप इस कार्य के लिए जाएं और वहां से कार्य, मान लीजिए आपको आपके अकॉर्डिंग मनो अनुकूल सफलताएं कुछ मिल रही हैं, लग रहा है कि कार्य सफल हो जा रहा है, तो लौट कर आने के बाद इस नारियल 11 रुपए को चाहे उसी दिन चाहे कुछ दिन के बाद किसी मंदिर में ले जा करके इस नारियल को चढ़ा दें और 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो आपने मंदिर में अपने संकल्प के रूप में रखा था, इसको उस मंदिर के दान पात्र में डालाएं। डालने के बाद वहीं पर नारियल चढ़ा दें और चढ़ाने, अगर मान लीजिए कोई पुजारी या नारियल आपको वापस कर देता है तो आप सहर्ष उस नारियल को घर ले आइए। घर ले आने के बाद आपको करना क्या है, इस नारियल को अगर वहां से वापस करते हैं तब की बात हम कर रहे हैं, आप ले आइए, इस नारियल को प्रसाद के रूप में पूरे घर परिवार में बांटिए। और एक कार्य और करना है, बाहर के लोगों को अपने घर की मंदिर में पीला मिष्ठान, पीला फल का भोग लगा के खिचड़ी बनवा लीजिए। गुरुवार के दिन
आपको करना क्या है, इन चीज़ों का वितरण कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कार्य करने आप जब जाते हैं, अपने इष्ट देव का, गुरु का ध्यान करके जाते हैं तो 100% सफलताएं मिलती हैं, क्योंकि कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, और गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं होता। बस केवल शुभ मुहूर्त ये देखना है कि राहु काल ना हो, अमृत काल, महेंद्र काल, कोई पुष्य नक्षत्र हो, कोई भी चीज़ हो, तो ऐसे कालों को देखकर ही जाना है। अगर मान लीजिए कोई काल है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी अगर कोई काल है तो मान लीजिए उसी समय हमारा कोई एग्जाम है, परीक्षा, तो हम कैसे जाएं? तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप करिएगा घर से निकलते समय, मान लीजिए उसी समय में परीक्षा है तो आप तो पहले आगे पीछे निकल सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय अलग, उसका आपको मायने नहीं रहेगा। जब आप घर से निकल रहे हैं वह समय आपको देखकर निकलना है। आप क्या करिए, 2 काली मिर्च, गोल ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, और 1 चम्मच चीनी खाकर निकलिए। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जीवन का जिसमें आपको सफलता ना मिले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 चम्मच जो है चीनी, 2 काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं गोल वाली, उसको डाल के खा लीजिए और बाहर निकल जाइए। आपके जीवन के समस्त अशुभ जो होते हैं वह समाप्त होंगे और शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। बस ये छोटा सा उपाय है। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा आती है तो यज्ञ, याजन, हवन अपने नाम और गोत्र पर जरूर कराएं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी हम कैसे आपसे बात करें, क्या करें? इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको बीच बीच में वीडियो के देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर जब आप आते हैं तो हम आपको जो भी हमारे लायक रेमेडी है, जो सहयोग है, वह हम बता पाते हैं, कर पाते हैं। तो इसीलिए आप इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, उस पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि देखिए, साईं बाबा का कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो सच्ची श्रद्धा से और सबरी के साथ करिए। कोई भी पूजा हम ही करते हैं तो हम खुद कहते हैं कि देखिए, विश्वासम फलत सर्वदा, अगर विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो आप कोई भी पूजा कर लीजिए, करा लीजिए, उसका फल नहीं मिलता है। और विश्वास ही पत्थर में भी भगवान को प्रस्फुटन उनका पैदा कर देता है, उनकी ऊर्जा को। तो विश्वास होना चाहिए। और साईं हमारे कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जो भी व्यक्ति हमारा ध्यान करता है उसका हम सदैव कल्याण करते हैं। क्योंकि 11 वचन में बाबा ने कहा, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, और भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो प्रभु के सम्मुख जैसा भाव रख के आप पूजा करेंगे वैसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आप अपना भाव अच्छा रखें और परिणाम 100% आपको प्राप्त होगा ही होगा, जब आपका भाव और विश्वास अच्छा होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।